2 अप्रैल 2026 को मगरबी बंगाल के मालदा जिला में नेशनल हाईवे नंबर 12 पर जले हुए टायरों, फर्नीचर और दीगर चीजों की रुकावट लगाई गई थी। सैकड़ों लोग सड़कों पर थे और 7 अदालती अफसरान को वीडियो ऑफिस में यरगमाल बना लिया गया था। 9 घंटों तक हुजूम ने जजों को बाहर निकलने नहीं दिया। जब पुलिस की गाड़ियां आए तो लोग उन पर पथराव करते थे। लेकिन क्या अब जानते हैं, जिन लोगों ने जजों को यरगमाल बनाया वो पेशावर मुजरिम नहीं थे। वो लोग थे जिनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए थे। वो असातिज़ा थे, किसान थे, दुकानदार थे। उनका कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं था। लेकिन निज़ाम इतना दबाव में था, लोग इतने बेबस थे कि हालात बहुत ख़राब हो गए थे। और ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है। आज मगरबी बंगाल में फसादात हो रहे हैं, कई शहरों में एहतजाज हो रहे हैं, और उसकी वजह सिर्फ एक चीज़ है, स्पेशल 29 रिवीजन। सर, 61 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। 60 लाख लोग मुश्तबा वोटर बन गए हैं। और यह फैसला कौन कर रहा है? न कोई जज, न कोई अफसर, बल्कि एक सॉफ्टवेयर। आपने सही सुना, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे नाफिज करने से पहले टेस्ट भी नहीं किया गया था। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी दुरुस्तगी के बारे में खुद इलेक्शन कमीशन को भी मालूम नहीं है। और एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसने एक ही रात में 7 करोड़ वोटर्स को मुश्तबा बना दिया। इसको समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि सर मगरबी बंगाल में किस सतह की तबाही मचा रहा है। हेलो, नवंबर 2025 में सर मगरबी बंगाल में शुरू किया गया था और 28 फरवरी 2026 को हतमी वोटर लिस्ट शाये की गई। बंगाल में हर 6 वोटर्स में से एक इससे मुतासिर हुआ। कल मिलाकर 1.21 करोड़ लोग। जरा तसव्वुर करें, अगर आपके घर में 6 लोग वोट देते हैं तो शुमारियाती तौर पर उनमें से एक अपना वोट खो सकता है। इस अमल में कल वोटिंग आबादी का 8.09% यानी 6,10,000 लोगों को वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। लेकिन यह हज़फ करने पर नहीं रुका। 60 लाख वोटर्स को एक नई कैटेगरी में डाल दिया गया जिसे मंतकी तजादात, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज कहा गया। तालीम के तहत सादा अल्फाज में मुश्तबा वोटर, ना उनका नाम हज़फ किया गया, ना तस्दीक की गई, उन्हें बीच में लटका दिया गया। क्या अब जानते हैं कि किसी वोटर को मुश्तबा कैटेगरी में डालने का मेयार किया था? अगर नाम की हिज्जे में मामूली फ़र्क हो, अगर मोहम्मद के नाम में ओ की जगह यू लिख दिया जाए या मंडल के नाम में ओ की जगह यू, तो अब का नाम सीधा मुश्तबा हो जाता था। सिर्फ यही नहीं, अगर किसी का जिन्स, जेंडर मैच न करे, अगर बाप और बेटे की उम्र का फ़र्क 15 साल से कम और 45 साल से ज़्यादा हो, तब भी वो मुश्तबा वोटर था। ज़रा तसव्वुर करें एक ऐसे मुल्क का जैसे भारत, जहां सरकारी दस्तावेज़ात में हिज्जे की गलतियां बहुत आम हैं, जहां गांव का सरकारी अहलकार 20 साल पहले जो लिखता था वही हतमी मान लिया जाता है। वहां लोगों से हिज्जे की गलतियों पर वोट का हक छीन लिया गया। सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि अब मुश्तबा कैटेगरी पहले कभी मौजूद ही नहीं थी। 1952 से अब तक 13 सर हो चुके हैं, लेकिन कभी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी सस्पेक्टेड जैसी कोई कैटेगरी नहीं थी। ये वाजे नहीं था कि वोटर दुरुस्त है या नहीं। इस उलझन का मकसद क्या था? इलेक्शन कमीशन पर इल्जाम है कि मतलूबा दस्तावेजात देकर जानबूझ कर लोगों को फंसाने की कोशिश की गई। ये नई कैटेगरी बनाई गई। आप सोच रहे होंगे कि बंगाल में बांग्लादेशी दरअंदाजों का मसला बरसों से है, तो सर एक जरूरी कदम है। जब सर शुरू हुआ तो कहा गया कि वोटर लिस्ट में बहुत से गैर कानूनी तारकीन वतन हैं जिन्हें हटाना जरूरी है। बीजेपी लीडरों ने बार बार कहा कि बंगाल में 1 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हज़फ किए जाएंगे, जिनमें ज्यादातर गैर कानूनी बांग्लादेशी होंगे। बंगाल के सरहदी इलाकों में आबादी के तनासुब में बड़ी तब्दीली आई है, लेकिन डेटा कुछ और कहता है। पूरे मगरबी बंगाल में सिर्फ 4.3% वोटर्स ऐसे पाए गए जिन्हें 2002 के सर वोटर रूल से मैप नहीं किया जा सका। इनमें भी मुस्लिम अक्सरियती नशिस्तों में सबसे कम गैर मीपिड वोटर्स थे। डवमुकुल 0.42%, रानी नगर 0.91%, हरी हरमपादा 0.6। क्या अब जानते हैं सबसे ज्यादा नॉम्पिंग कहाँ थी? मातुई कम्युनिटी की नशिस्तों में। दलत पना गुजीन, ये वो लोग हैं जो 1947 में बांग्लादेश से भारत आए थे। हिंदू पना गुजीन,
17 मातुई फोकस्ड नशिस्तों में औसतन 9% गैर मीपिड वोटर्स पाए गए, जो रियासती औसत से दुगना है। क्या अब समझ रहे हैं इसका मतलब? अगर मकसद बांग्लादेशी दरअंदाजों को निकालना था, तो डेटा उल्टी कहानी बता रहा है। जहां मुस्लिम अक्सरियत है, वहां सबसे कम गैर मीपिड वोटर्स हैं और सबसे ज्यादा हिंदुदलत पनागुजीन इलाकों में हैं। यही चीज असम के एनआरसी में भी देखी गई। वहां भी दरअंदाजों को निकालने की बात थी, लेकिन जिन्होंने शहरियत साबित नहीं कर सके, उनमें आधे से ज्यादा हिंदू थे। तो दरअंदाजों को निकालने का मकसद मुकम्मल तौर पर नाकाम हो रहा था। लेकिन सवाल यह है कि असल मकसद क्या था? इसको समझने के लिए हमें देखना होगा कि यह सब कैसे हुआ। ये एक सॉफ्टवेयर की कहानी है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसने 20 साल पुरानी वोटर लिस्ट को स्कैन किया और मौजूदा लिस्ट से मैच किया, और जहां भी मामूली फर्क था, वोटर को फ्लैग कर दिया गया। जब रिपोर्टर्स कुल्लिकटों ने इसकी तहकीक की, तो पता चला कि सॉफ्टवेयर को नाफिज करने से पहले टेस्ट भी नहीं किया गया था। यहां तक कि यह भी नहीं देखा गया कि सॉफ्टवेयर पुराने रिकॉर्ड से ही पढ़ पा रहा है या नहीं। एक सीनियर इलेक्शन कमीशन अफसर ने खुद माना कि इसे मालूम नहीं कि सॉफ्टवेयर 95% दुरुस्त है या 60। जरा सोचें, मुल्क में क्या हो रहा है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो 60 लाख लोगों के वोटिंग हुकूक का फैसला कर रहा है, जिसकी दुरुस्तगी खुद इलेक्शन कमीशन को मालूम नहीं। बाद में मगरबी बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने माना कि सॉफ्टवेयर में खराबी थी, और यह कोई मामूली खराबी नहीं थी। सबसे चौंका देने वाला वाकया 24 मार्च की शाम पेश आया। जब सॉफ्टवेयर चलाया गया, तो एक ही झटके में इसने मगरबी बंगाल के 7 करोड़ वोटर्स को मुश्तबह कैटेगरी में डाल दिया। 7 करोड़, तकरीबन हर वोटर को मुश्तबह बना दिया गया। बाद में इसे तकनीकी खराबी कहकर 2 घंटे बाद दुरुस्त किया गया। लेकिन जब दोबारा चलाया गया, बगैर मीनॉल्स, बगैर टेस्टिंग, बगैर एहतिसाब, बगैर ज़मीनी तस्दीक, एक अलगोरिथम ने फैसला किया कि कौन हिंदुस्तानी है और कौन नहीं। इलेक्शन कमीशन की हमाकत की वजह से लाखों वोटर्स ट्रिब्यूनल्स के बाहर लंबी कतारों में खड़े हैं, हाथ में दस्तावेजात लिए, क्योंकि एक मशीन ने उनके नाम की हिज्जे गलत पढ़ ली। वैसे सॉफ्टवेयर सिर्फ एक आला है। असल सवाल यह है कि ऑपरेटर ने क्या किया। यहां कहानी और भी खतरनाक हो जाती है। बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने व्हाट्सएप के जरिए अहकामात जारी किए, जिनमें से कई इलेक्शन के अपने तहरीरी उसूलों के खिलाफ थे। मकामी इलेक्शन अफसरान को ड्राफ्ट लिस्ट बनाने की डेडलाइन दी गई, लेकिन चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने व्हाट्सएप पर हिदायत दी कि वोटिंग खत्म होने से पहले ही डेडलाइन मार्क कर दी जाए। दोबारा सोचें, न कोई तहरीरी हुक्म, न कोई सरकारी गजट, सिर्फ व्हाट्सएप पैगामात के जरिए लाखों लोगों के वोटिंग हुकूक का फैसला हो रहा था। अब इस सब का नतीजा क्या निकला? अब सोचेंगे कि गरीब और अनपढ़ लोगों को सबसे ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा। लेकिन अगर आप फहरिस्त देखें तो आप यकीन नहीं करेंगे। मोहम्मद दावाल अली कारगिल जंग के एक साबिक फौजी। उन्होंने मुल्क के लिए गोलियां खाएं, जंग में जख्मी हुए। उन्होंने सबूत के तौर पर अपने फौजी दस्तावेजात और सर्विस रिकॉर्ड दिखाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन के सॉफ्टवेयर ने उन्हें मुश्तबा वोटर्स की फहरिस्त में डाल दिया। और सुने, कलकत्ता हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस शाहिदुल्लाह मुंशी, जो मगरबी बंगाल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी थे, उनका नाम भी वोटर लिस्ट से हज़फ कर दिया गया। उनकी बीवी और बेटे को मुश्तबा में डाल दिया गया। उन्होंने इसे इंतहाई तौहीन आमेज और तकलीफ दे करार दिया। बाद में मीडिया की तवज्जो के बाद उनका नाम रातों रात बहाल कर दिया गया। लेकिन जरा सोचें, अगर रिटायर्ड हाई कोर्ट जज को अपना वोट बचाने के लिए मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है, तो एक आम आदमी क्या करेगा, जिसके पास ना मीडिया तक रसाई है, ना कानूनी इल्म। इसी तरह बंगाल के नवाब मीर जफर के नस्ल से ताल्लुक रखने वाले सैयद रजा अली मिर्जा, उम्र 82 साल, और उनके बेटे फहीम, दोनों के नाम वोटर लिस्ट से हज़फ कर दिए गए। अगर आपको लगता है कि ये चंद मिसालें हैं, तो ऐसा नहीं है। ये फहरिस्त बहुत लंबी है। वर्ल्ड कप जीतने वाली ख्वातीन क्रिकेटर ऋचा घोष, बंगाल की पहली खातून चीफ सेक्रेटरी नंदनी चक्रवर्ती, बंगाल हुकूमत के 2 वज़रा शशि पंजा और मोहम्मद गुलाम रबानी, और कई डॉक्टर्स, वकला और पुलिस अफसरान के नाम भी मुश्तबा वोटर्स की फहरिस्त में डाले गए। यहां तक कि सर के अहलकार भी मुश्तबा वोटर्स की फहरिस्त में आ गए। जो दूसरों की तस्दीक कर रहे थे, वो खुद लाइन में खड़े हैं। ये पूरी कहानी का सिर्फ एक पहलू है।
वोटर लिस्ट से नाम काटना। दूसरा पहलू है ऐसे लोगों के नाम शामिल करना जो रियासत में रहते ही नहीं। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने इल्जाम लगाया है कि बीजेपी इसके पीछे है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लोगों के नाम बंगाल की वोटर लिस्ट में शामिल किए जा रहे हैं। एक दिन में तकरीबन 30,000 फॉर्म 6 जमा करवाए गए। फॉर्म 6 वो फॉर्म है जिसके जरिए नए वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट में शामिल किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक जब फाइनल वोटर लिस्ट शाये हो जाती है तो सिर्फ अदालती अफसरान ही किसी का नाम वोटर लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऐसा नहीं कर सकता। इसीलिए ममता बरान कह रही हैं कि 30,000 नामों का शामिल किया जाना गैर कानूनी है। कवायद के मुताबिक किसी भी सियासी जमात का एजेंट एक दिन में सिर्फ 50 फॉर्म 6 जमा करवा सकता है। लेकिन एक की हिमायत याफ्ता तंजीम ने एक बीजेपी कारकुन को पकड़ा और वो 400 फॉर्म 6 लेकर इलेक्शन ऑफिस जा रहा था। आप स्क्रीन पर वीडियो देख सकते हैं। फॉर्म 6। जी ठीक है, ठीक है। इसमें क्या है? डीएमसी सेनेटर अभिषेक बनर्जी मजीद वीडियो सबूत सामने लाए। मुबैना तौर पर एक बीजेपी कारकुन बड़ी तादाद में फॉर्म 6 की दरखास्तें जमा करवा रहा था और इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में भी बहुत से फॉर्म मिल सकते हैं। अगर आपको याद हो, ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। इससे पहले दिल्ली और महाराष्ट्र के रियासती इंतखाबात में भी ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि बीजेपी रियासती इंतखाबात से पहले फॉर्म 6 के जरिए दूसरे रियासतों के लोगों को वोटर लिस्ट में शामिल कर रही थी और इलेक्शन कमीशन उनकी मदद कर रहा है। तो पैटर्न एक जैसा है। पहले हकीकी वोटर्स के नाम निकालो, फिर अपने लोगों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल करो। अगर आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन मुनसिफाना काम कर रहा है तो इस सवाल का जवाब दें, डेटा को क्यों छुपाया जा रहा है? मगरबी बंगाल की शाये करदा हतमी वोटर लिस्ट में सिर्फ स्कैन शुदा पीडीएफ कापियां अपलोड की गईं। ये कापियां ना काबिले तलाश थी, ना ही मशीन के जरिए पढ़ी जा सकती थीं और उन फाइलों का साइज 1 MB होना चाहिए था, मगर उन्होंने 228 MB की फाइल बना दी। फाइल का साइज गैर जरूरी तौर पर बढ़ा रखा गया और हर फाइल डाउनलोड करने से पहले एक कीपचा था जो किसी भी ऑटोमेशन को रोकता है। इसके अलावा 10% वोटर इंदराजात पर का वाटरमार्क मौजूद है ताकि कोई एआई इसे इस्तेमाल ना कर सके। आदस्ती तौर पर भी इस डेटा का तज्जिया ना किया जा सके। इलेक्शन कमीशन नहीं चाहता कि अब ये डेटा आसानी से पढ़ सके। क्यों मिस्टर ज्ञानेश कुमार? क्या मैं दुरुस्त हूं? बदकिस्मती से मिस्टर ज्ञानेश कुमार अवाम का हक है कि वो इस डेटा को पढ़ें और उसका तज्जिया करें, और बहुत से मुहिब वतन लोग इसमें शामिल हैं। ऑल्ट न्यूज़ की टीम ने 558 PDF फाइलों को दस्ती तौर पर प्रोसेस किया और 3,52,287 वोटर रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज किया, और उन्होंने हर रिकॉर्ड का सीरियल नंबर, वोटर ID, नाम और तालीमी हैसियत जाहिर की। ये डेटाबेस अब सब के लिए अवामी तौर पर दस्तयाब है। आप इसे इस वेबसाइट पर देख सकते हैं। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप अपनी हल्के का डेटा डेमोग्राफिक्स देख सकते हैं और आसानी से अपना नाम तलाश कर सकते हैं। हकीकत में इलेक्शन कमीशन ने मुश्तबा वोटर्स के नाम अवामी तौर पर जाहिर करने से इनकार कर दिया था। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद उन्हें यह अवामी तौर पर दिखाने पर मजबूर किया गया। एक बार फिर सवाल उठता है, क्यों? इलेक्शन कमीशन इसे इतना खुफिया क्यों रखना चाहता है? इसका जवाब डेटा में छुपा हुआ है, और जब आप डेटा देखेंगे तो आपको जवाब समझ आ जाएगा। न्यूज़ पोर्टल आर्टिकल 14 की तहकीक में इंकिशाफ हुआ कि जिन 10 अजला में सबसे ज़्यादा मुश्तबा वोटर्स हैं उनमें मुस्लिम वोटर आबादी 50% इससे ज़्यादा है। मुर्शिदाबाद में जहां मुस्लिम आबादी 66% है, वहां 11 लाख वोटर्स के केसेस सबसे ज़्यादा थे, और सरकारी डेटा इस बात की तस्दीक करता है कि उन 11 लाख में से 4.55 लाख वोटर्स को नाअहल करार दिया गया है। लेकिन जब आप हल्का वार डेटा देखते हैं तो तस्वीर और भी वाज़ेह हो जाती है। डिकुन हेराल्ड के मुताबिक कोलकाता पोर्ट में तकरीबन 50% मुस्लिम वोटर्स हैं, लेकिन मुश्तबा फहरिस्त में उनका हिस्सा 82% है। मीकिया बरूस में 60% मुसलमान हैं, मगर मुश्तबा फहरिस्त में उनका हिस्सा 87% तक है। भवानीपुर, जो ममता बनर्जी की नशिस्त है, वहाँ 20% मुसलमान हैं, मगर मुश्तबा फहरिस्त में 52% मुसलमान हैं।
क्या ये सब अदाद व शुमार महज इत्तेफाक है? अगर आप बूथ ब बूथ मवाजना देखें तो तस्वीर और भी तशवीशनाक हो जाती है। डी वायर की तहकीक के मुताबिक रानी नगर विधानसभा के हिंदू अक्सरियती इलाकों में सिर्फ 3% लोगों को मुश्तबा करार दिया गया, जबकि मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में 35-58 वोटर्स को निशान जद किया गया। ज़रा तसव्वुर करें, 3% बमुकाबला 58। वही हल्का, वही सॉफ्टवेयर, वही कवायद, सिर्फ फ़र्क डेमोग्राफिक्स का है। इसके अलावा मुश्तबा केसेस में से 42% सिर्फ 3 अजला में हैं, जहां टीएमसी रिवायती तौर पर जीतती रही है। लेकिन 2021 में जीत का फ़र्क सिर्फ 2500 से 4000 वोटों का था। बहुत कम मार्जिन से टीएमसी ने ये हल्के 2021 के इंतखाबात में जीते थे। और अगर ज़्यादातर मुश्तबा वोटर्स को हज़फ कर दिया जाए तो अब देख सकते हैं कि तस्वीर मुकम्मल तौर पर बदल सकती थी। और ये सिर्फ उन 3 अजला की बात नहीं है। मगरबी बंगाल की 294 नशिस्तों में से 234 नशिस्तों पर मुतासरा वोटर्स की तादाद 2024 लोकसभा इंतखाबात के जीत के मार्जिन से ज़्यादा है। इत्तेफाक से 2021 में टीएमसी को बीजेपी से 6 लाख से ज़्यादा वोट मिले थे और यही वोट वोटर लिस्ट से हज़फ किए गए हैं। यहाँ इत्तेफाकात उरूज पर हैं। इसीलिए ममता बनर्जी ने इल्ज़ाम लगाया है कि बीजेपी इस हीरा फेरी के जरिए मगरबी बंगाल पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है और ये एक गैर अलानिया एमरजेंसी है। ये सिर्फ मगरबी बंगाल का मसला नहीं है। इससे पहले दिल्ली और महाराष्ट्र के इंतखाबात में भी ऐसे इल्ज़ामात लगाए जा चुके हैं। मेरे विधानसभा में जब मैंने पिछली बार इलेक्शन लड़ा तो 1,48,000 वोट थे। जब मैं जेल से वापस आया तो 1,6,000 वोट रह गए थे। 42,000 वोट पीछे से काट दिए गए, यानी तकरीबन 30% वोट कम हो गए। मैं 3,000 वोटों से जीता। पिछली बार मैं 30,000 वोटों से जीता था। अगर एक गैर आजमुदा सॉफ्टवेयर व्हाट्सएप ऑर्डर्स और एक खुफिया अमल 61 लाख लोगों की वोटर लिस्ट काट सकता है तो यह मुस्तकबिल में आपके साथ भी हो सकता है। ये हर इस भारतीय शहरी का मामला है जो ये समझता है कि वोट देना इसका हक है। वो अब से जमहूरियत छीनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस बार ये वोट चोरी शायद होने से पहले ही पकड़ी गई है। अगर आप मगरबी बंगाल के वोटर हैं तो मेरी बात गौर से सुनें। पहला कदम, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाएं और चेक करें कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप इस वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको वोटर लिस्ट मिलेगी जिसमें आपको अपना नाम तलाश करना होगा। अगर आपका नाम इसमें नहीं है तो इसका मतलब है कि आपका नाम वोटर लिस्ट से निकाल दिया गया है। इस सूरत में क्या किया जा सकता है? आपके पास अभी भी मौका है कि आप अपना नाम दोबारा शामिल करवा सकें क्योंकि इलेक्शन अभी कुछ दूर हैं। इसके लिए इस वेबसाइट पर जाएं, ईसीआई नेट पोर्टल पर, और अपील जमा करवाएं। लेकिन सिर्फ यही नहीं, आप एसडीएम, एसडीओ और डीएम के दफातर में जाकर ऑफलाइन अपील भी जमा करवा सकते हैं। इसके बाद ट्रिब्यूनल की समाअत के बाद आपका नाम दोबारा वोटर लिस्ट में शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि 27 लाख हज़फ किए गए वोटर्स में से सिर्फ 2 की ट्रिब्यूनल में समाअत हुई है। बिल्कुल सिर्फ 2 वोटर्स, जबकि 2 लाख से ज्यादा अपीलें जमा हो चुकी हैं। पीर 13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। मुझे उम्मीद है कि अदालत जल्द अज जल्द सबको ट्रिब्यूनल समाअत फराहम करेगी। सुप्रीम कोर्ट को यह समझना होगा कि यह मुल्क की जमहूरियत का सवाल है। और आखिर में, अगर आप मगरबी बंगाल के वोटर हैं या आपके ख़ानदान के अफराद वहाँ रहते हैं तो बरा करम ये वीडियो उनके साथ शेयर करें। अपने घर वालों को भी कहीं कि अपना नाम चेक करें, क्योंकि ये वोट आपका हक है और कोई सॉफ्टवेयर, कोई व्हाट्सएप ऑर्डर और कोई तंज आपका वोट देने का हक नहीं छीन सकता। मगरबी बंगाल में इंतखाबात 23 और 29 अप्रैल को होंगे। लेकिन अगर हैं, बहुत शुक्रिया।